हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम परवेश। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है वाणिज्य लर्निंग विद परवेश। तो फ्रेंड्स, आज हम अपनी इनकम टैक्स की सीरीज को आगे बढ़ाएंगे और उसके अंदर हम आज एक ये टॉपिक देखेंगे पैन नंबर का, परमानेंट अकाउंट नंबर का। ये बहुत ही जनरल टॉपिक है। नॉर्मली ये लोगों के बीच में अवेयरनेस नहीं होती कि का पैन नंबर जो होता है वो कैसे किसी भी पैन होल्डर के स्टेटस रिप्रेजेंट करता है। तो इस वीडियो के अंदर हम इन्हीं 5 तरीके के क्वेश्चंस के आंसर्स को जानेंगे। तो इसमें पहला क्वेश्चन हमारा यही रहेगा कि कितनी डिजिट्स होती है पेन के अंदर, इसका फोर्थ कैरेक्टर क्या रिप्रेजेंट करता है, फिफ्थ कैरेक्टर क्या रिप्रेजेंट करता है, और हम क्यों स्टेटस फाइंड करते हैं पेन नंबर का, और हमें हाउ एंड वेयर अप्लाई करना होता है पेन के लिए, किस फॉर्म के अंदर अप्लाई करना है और कहाँ अप्लाई करना होता है। तो इन सभी क्वेश्चंस के अंदर हम इस एक वीडियो में जानेंगे बहुत ही अच्छे से। तो फ्रेंड्स, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो फ्रेंड, सबसे पहले हम जान लेते हैं कि किस फॉर्म के अंदर हमें पैन के लिए अप्लाई करना होता है। तो फॉर्म के पैन नंबर के लिए, पैन कार्ड के लिए हमें अप्लाई करना जो होता है फॉर्म 49A के अंदर अप्लाई करना होता है। इस फॉर्म ये इनकम टैक्स की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं हम, या ये फॉर्म हम NSDL जिन एजेंसीज के थ्रू हम पैन के लिए अप्लाई करते हैं वहां से हमें ये फॉर्म मिल सकता है। इसके लिए जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फी होती है वो 93 रुपीज होती है, प्लस 18% GST, अराउंड 110 रुपये के आसपास हमें फ़ी पे करनी होती है ऑनलाइन। और ये फ़ी में भी चेंज भी हो सकती है, तो आप इस वेबसाइट्स के थ्रू चेक कर सकते हैं। और यू कैन अप्लाई फॉर पैन थ्रू NSDL और UTI एजेंसीज फ्रॉम देयर वेबसाइट्स। हम उनकी NSDL, ये दो एजेंसीज है जिनको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने ऑथराइज कर रखा है, इनके थ्रू हम पैन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो फ्रेंड, सबसे पहले हम जान लेते हैं एप्लीकेशन फॉर्म एंड इंडिविजुअल और अ टैक्स पेयर। जो भी इंडिविजुअल हो, हम बेसिकली इसमें बात इंडिविजुअल की कर रहे हैं, उसी को बेस बना के हम बात कर रहे हैं। तो इंडिविजुअल है और टैक्स पेयर कैन अप्लाई फॉर पैन कार्ड अंडर फॉर्म 49A के अंदर अप्लाई कर सकते हैं थ्रू ऑनलाइन एज वेल एज ऑफलाइन मोड, विद पेइंग 39 रुपीज विदाउट GST, एंड विद GST अमाउंट 110। इसमें मैंने नोट भी लिख रखा है, दीज चार्जेस चेंज टाइम टू टाइम, यू कैन चेक फ्रॉम देयर वेबसाइट्स। उनकी वेबसाइट से आप चेक कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इसके आगे हमें कहाँ अप्लाई करना होता है? वी कैन डायरेक्टली अप्लाई फॉर पैन थ्रू टू एजेंसीज इन इंडिया। वन इज UTI STDL, ये UTI की एक वेबसाइट होती है, और एक दूसरी होती है NSDL, ये ज़्यादा पॉपुलर है। इसके थ्रू हम पैन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ऑफलाइन एज वेल एज ऑनलाइन मोड, दोनों तरीके से। आज की डेट में अब इंटरनेट का ज़माना है, तो आपको पता होगा पेन इंस्टेंटली मिल जाता है। हो सकता है विद इन सम आवर्स या विद इन सम डेज के अंदर हम पेन ले सकते हैं, और हार्ड कॉपी फिर बाद में आ जाती है। तो फ्रेंड्स, जानते हैं अपना सबसे जो इम्पोर्टेंट इसमें जो पॉइंट था वो था फॉर्मेट ऑफ पैन नंबर। तो सबसे पहले हम जानते हैं पैन नंबर कंटेन्स 10 डिजिट अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर। इसके अंदर 10 डिजिट, टोटल 10 डिजिट्स का होता है। इसके अंदर कुछ अल्फ़ाबेटिकल कैरेक्टर होते हैं और कुछ नंबर्स भी होते हैं, इसलिए इसे अल्फ़ा न्यूमेरिक कैरेक्टर्स का नंबर कहा जाता है। ठीक है। इसमें जो फर्स्ट 5 कैरेक्टर्स होते हैं वो अल्फ़ाबेट होते हैं, वो AAA to ZZZ कुछ भी हो सकते हैं, पहले 5 कैरेक्टर। नेक्स्ट 4 कैरेक्टर्स जो होते हैं वो नंबर होते हैं, वो कुछ भी हो सकते हैं। नेक्स्ट 1 लेटर इज अल्फ़ाबेट, वो भी कुछ भी हो सकता है। अब देखिए, हम बात करते हैं, सबसे पहले हम बात करते हैं, अभी हमने क्वेश्चन लिखा था अपने थंबनेल में कि हम क्यों पैन का स्टेटस जानते हैं। बेसिकली जो लोग अकाउंट्स में या किसी भी डिपार्टमेंट में अकाउंट्स से रिलेटेड काम करते होंगे तो उन्हें पता होगा TDS TCS के केस में हमें पैन होल्डर का स्टेटस जानना होता है कि वो कंपनी है, पर्सन है, उसी के बेसिस पे हम TDS डिडक्ट करते हैं। तो इसलिए हमें पैन होल्डर का स्टेटस जानना बहुत मैंडेटरी हो जाता है। तो हम इस ट्रिक से हम ये जान सकते हैं कि क्या है पैन होल्डर का स्टेटस और क्या है उसके नेम का फर्स्ट लेटर। तो फ्रेंड्स, इसे वन बाय वन अच्छे से हम समझते हैं। तो फर्स्ट 3 लेटर इज बाय डिफॉल्ट, जो पहले 3 लेटर होते हैं वो नंबर्स होते हैं, वो अल्फाबेटिकली होते हैं। वो AAA to ZZZ कुछ भी हो सकते हैं, उससे हम कुछ भी आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। ठीक है। जो नेक्स्ट फोर्थ कैरेक्टर होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टर होता है, इससे हमें पेन होल्डर का स्टेटस पता लगता है। तो इसे आप वन बाय वन समझना। द फोर्थ कैरेक्टर रिप्रेजेंट द स्टेटस ऑफ कार्ड होल्डर। जो कार्ड होल्डर है उसका स्टेटस बताया जाता है फोर्थ कैरेक्टर के अंदर। लाइक वो इंडिविजुअल है, किसी पर्सन का है, लाइक यू एंड मी, किसी कंपनी का है, किसी पार्टनरशिप फर्म का है, या LLP का है। तो ये सब चीजें पता चलती हैं किसी के पेन
फोन पेन के फोर्थ कैरेक्टर में। अगर किसी के पेन नंबर है उसके फोर्थ कैरेक्टर के अंदर P लिखा हुआ आ रहा है तो P डिनोट होता है पर्सन से। पर्सन मीन्स इंडिविजुअल, इंडिविजुअल लाइक यू एंड मी, कोई भी हो सकता है, कोई भी पर्सन का पेन होगा, हम इससे आइडेंटिफाई कर लेंगे किसी भी पर्सन का पेन है। अगर उसका फोर्थ कैरेक्टर पेन नंबर के अंदर C आ रहा है तो C जो है स्टैंड फॉर कंपनी, लाइक फोर्थ कैरेक्टर C है तो आप समझ जाना वो या तो पब्लिक लिमिटेड या प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, ठीक है। अगर H आ रहा है तो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली है वो, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली यानी कुछ फैमिली के लोग ही अपने बिजनेस को आगे रन करते हैं, ठीक है, तो उसे हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली कहते हैं। तो इसके अंदर HUF का पैन नंबर होता है अगर फोर्थ कैरेक्टर H है तो। अगर फोर्थ कैरेक्टर A है तो एसोसिएशन ऑफ पर्सन, कुछ पर्सन्स के समूह को एसोसिएशन ऑफ पर्सन कहते हैं, तो वो एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स का पैन नंबर हो जाएगा। इसका एक एग्जांपल भी लिख रखा है मैंने, इंडिया IMA, ये एसोसिएशन ऑफ पर्सन के अंडर आता है। इसी तरीके से B अगर फोर्थ कैरेक्टर में आ रहा है तो वो बॉडी ऑफ इंडिविजुअल को रिप्रेजेंट करेगा, G आ रहा है तो गवर्नमेंट एजेंसीज को करेगा, J आ रहा है तो आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन को करेगा, ठीक है, F आ रहा है तो फर्म को करेगा, फर्म इन द सेंस ऑफ पार्टनरशिप फर्म, T आ रहा है तो ट्रस्ट को करेगा, एंड E आ रहा है तो ये एक नया इंट्रोड्यूस हुआ है, E आ रहा है तो वो LLP को रिप्रेजेंट करेगा। तो ये तो बात कर ली हमने फोर्थ कैरेक्टर की, वो स्टेटस बताता है कार्ड होल्डर का फोर्थ कैरेक्टर। अब बात करते हैं फिफ्थ कैरेक्टर की, ये भी बहुत ही अच्छा चीज है, इससे भी हम बहुत चीज जान सकते हैं फिफ्थ कैरेक्टर से क्या रिप्रेजेंट करता है। तो चलिए जानते हैं। द फिफ्थ कैरेक्टर रिप्रेजेंट द फर्स्ट कैरेक्टर ऑफ द सरनेम ऑफ एन इंडिविजुअल बट इन केस ऑफ इंडिविजुअल नॉट कैरी सरनेम। चलिए पहले फर्स्ट लाइन का देखते हैं। जो पांचवा कैरेक्टर जो है वो रिप्रेजेंट करता है फर्स्ट कैरेक्टर ऑफ द सरनेम ऑफ इंडिविजुअल। अगर हम इंडिविजुअल की बात करें, इसमें दो केस है, अगर हम सबसे पहले इंडिविजुअल की बात करते हैं, लाइक अ पर्सन, लाइक यू एंड मी। अगर इंडिविजुअल की बात करें तो फिफ्थ कैरेक्टर जो होगा वो इंडिविजुअल का सरनेम होगा, लिखा हुआ है सरनेम ऑफ इंडिविजुअल। बट इन केस ऑफ इंडिविजुअल अगर किसी का देखिए राहुल शर्मा कुछ भी, अगर उसका सरनेम है तो सरनेम का जो फर्स्ट लेटर होगा वो होगा फिफ्थ कैरेक्टर। अगर उसके पास सरनेम है ही नहीं, नॉट कैरी सरनेम, सरनेम नहीं है, राहुल है ना, शिवम या कुछ इस तरीके का नाम है, तो उस केस में उसका जो नाम होगा उसके नाम का फर्स्ट लेटर ही फिफ्थ कैरेक्टर होगा। तो ये चीज आपको जानना बहुत जरूरी है। तो इसमें यही लिखा हुआ है, बट इन केस इंडिविजुअल नॉट कैरी सरनेम, इन दिस केस फर्स्ट कैरेक्टर ऑफ द कार्ड होल्डर नेम shown as fifth character of pen। बट इन केस ऑफ नॉन इंडिविजुअल, नॉन इंडिविजुअल कौन हुए, इंडिविजुअल को छोड़ के सारे नॉन इंडिविजुअल हुए, कंपनी, LLP, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, गवर्नमेंट एजेंसी, XYZ जो भी है, तो उस केस में क्या होगा, नॉन इंडिविजुअल पेन कार्ड फिफ्थ कैरेक्टर रिप्रेजेंट नेम ऑफ कंपनी, LLP, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, यानी जो कंपनी का नाम का फर्स्ट लेटर होगा या पार्टनरशिप है उसका कोई लीगल नेम है उसका फर्स्ट लेटर होगा, तो वही फिफ्थ कैरेक्टर का नेम होगा, फर्स्ट लेटर होगा फिफ्थ कैरेक्टर का फर्स्ट लेटर। तो इसके अंदर यही है। देखिए नेक्स्ट फॉर फोर कैरेक्टर आर नंबर हो सकते हैं, बाय डिफॉल्ट वो कुछ भी हो सकते हैं, नंबर 1 2 3 4 कुछ भी हो सकते हैं, उससे हम कुछ आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे। एंड लास्ट कैरेक्टर जो होगा वो अल्फाबेट होगा, वो भी बाय डिफॉल्ट होगा, वो कुछ भी हो सकता है। तो फ्रेंड्स बेसिकली इस वीडियो के अंदर हमने ये जाना कि पेन के अंदर कितने डिजिट्स होते हैं, 10 डिजिट्स होते हैं। पेन के अंदर जो अल्फा न्यूमेरिक नंबर होता है, इसके फोर्थ कैरेक्टर से हम स्टेटस जानते हैं, फिफ्थ कैरेक्टर से कार्ड होल्डर का फर्स्ट नेम जानते हैं, नॉन इंडिविजुअल के केस में कंपनी का या LLP या जो भी है उसका फर्स्ट लेटर जानते हैं। हम पेन को कहाँ अप्लाई करते हैं, फॉर्म 49A के अंदर अप्लाई करते हैं, है ना, किन एजेंसीज के थ्रू अप्लाई करते हैं, मैंने आपको NSDL और UTI बता ही दिया है। तो हम बेसिकली यही जाना, और हम क्यों आइडेंटिफाई करते हैं स्टेटस ऑफ पेन होल्डर का, बेसिकली TDS और TCS डिडक्ट करती है। अगर कोई कंपनी में जॉब वर्क कर रहा है अकाउंट्स वगैरह में, तो उन्हें ये चीज़ जाननी जरूरी होगी कि फोर्थ लेटर से हम स्टेटस पता लगाते हैं, तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है उस पॉइंट ऑफ व्यू से। तो बेसिकली ये वीडियो लोगों के बीच में अवेयरनेस बढ़ाने के लिए थी कि उनको पता चले पैन के नंबर से हम क्या क्या डिटेल्स जान सकते हैं। तो फ्रेंड्स अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारी वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।